आज की हमारी जो क्लास है वह है अव्यय के ऊपर केंद्रित है। हम जानेंगे कि अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है, और अव्यय के जो मुख्य प्रकार हैं उन प्रकारों पे हम चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लॉन्ग आंसर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अव्यय की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को सोदाहरण स्पष्ट करें। 7.5 अंक का या 10 अंक का यह प्रश्न आता है हर बार। और दूसरी बात कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अव्यय दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह अव्यय किस प्रकार का अव्यय है। जैसे कि सर्वनाम में जो बातें मैंने आपको बताई थी ना, वैसे तो पहले अव्यय की परिभाषा जानेंगे। ये बड़े परिचित शब्द हैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी में। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि वो तो दिन भर में हम लोग पता नहीं कितने 100 अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में अव्यय की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। कहा गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। फिर से बताऊं, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात लिख दूं पहले उसको क्या, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है ना, होते हैं ना। तो कह रहे हैं तीनों लिंगों में, ठीक है ना, सभी विभक्तियों में, ठीक है, वचनों में, एक वचन और बहुवचन, यानी कि सभी लिंगों, विभक्तियों, वचनों, कारकों में जो जिसका व्यय नहीं होता, यानी कि जिसका खर्च नहीं होता या जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसकी परिभाषा है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता या विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अब, जब, तब, अभी, यद्यपि इत्यादि, और, इसलिए, अर्थात, कदापि, किंचित, ठीक है, आज, कल, ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है ना। कुछ अव्यय जो होते हैं आपके कालवाचक होते हैं, कुछ स्थानवाचक होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अब है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा, एक वाक्य है, अब वह जाने वाला है, ठीक है। जाने वाला है में कौन सा वचन है, एक वचन है, वह जाने वाला है। दूसरा वाक्य मैं बनाऊं, अब वे लोग जाने वाले हैं, यहां वचन क्या है, लेकिन अब में कोई परिवर्तन हुआ क्या, आई बात समझ में। ठीक उसी प्रकार वे लोग आए और चले गए, और है ना, वे लोग आए और थोड़ी देर बाद चले गए। सीता आई और थोड़ी देर बाद चली गई। यहां आप देख रहे हैं कि एक तो वे लोग बहुवचन है, ठीक है, सीता एक वचन है, और सीता का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। तो लिंग हो, वचन हो, किसी भी परिस्थिति में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे बात समझ में। वही कहा गया संस्कृत में कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। यानी कि जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह यथा स्थिति उसी तरह बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। आई बात समझ में। जो प्रमुख अव्यय हैं उनको 4 श्रेणियों में हम बांट करके देख सकते हैं। अव्यय के प्रकार तो 4 अलग होते हैं, लेकिन अव्यय को समझने के लिए मुख्य जो अव्यय हैं उसे समझने के लिए उसकी 4 श्रेणियां मैं आपको बताऊंगा, और फिर अव्यय के जो चारों प्रकार हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है बच्चे। देखिए, सामान्यतः जो प्रमुख अव्यय हैं उनको समझने के लिए हम, ये अव्यय के प्रकार नहीं है, लेकिन अव्यय के जो प्रमुख रूप है उसे समझने के लिए कुछ जैसे अव्यय है कालवाचक, ऐसे अव्यय जिनसे समय का बोध होता है, ठीक है ना, समय का पता चलता है। जैसे आज, कल, अभी, जब, तब, आई बात समझ में, अब, तब, कभी, ऐसे बहुत से अव्यय होंगे
जिनसे क्या पता चलता है, हमें काल का या समय का पता चलता है। और आप देखेंगे कि वाक्य में जब ये आते हैं, अब, जब, कभी, तब, ठीक है, तो लिंग कोई भी हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इनका रूप यथावत बना रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कभी है ना, कभी तो तुम आओ, कहते हैं ना, कभी तो आप आइए, ठीक है। अच्छा, कभी हम लोग आते हैं, देख रहे हैं ना, वाक्य अलग अलग है, वचन अलग अलग है। कभी जो बादल बरसे, आई बात समझ में, तो कभी बादल बरसे, ठीक है, तो तुम आना। तो ये जो कभी है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो यानी कि लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हो, उन शब्दों को हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। स्पष्ट है। उसी प्रकार देखें, कुछ जो अव्यय होते हैं वो स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक होते हैं, जैसे कि यहाँ, वहां, जहां, कहाँ, यहाँ से, वहां से, और भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्थान के बारे में हमें पता चलता है। यहां से आप जाइए, यहां से तुम जाओ, यहां से हम लोग चले गए, यहां से सीता चली गई। देख रहे हैं, बहुवचन है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि लिंग, वचन, कारक, ठीक है ना, पुरुष के अनुसार कोई भी परिवर्तन जिन शब्दों में नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। न व्ययति इति अव्यय, इसका कोई खर्च नहीं होता है, उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक वैसे ही दिशावाचक, ऐसे अव्यय जिससे दिशाओं की सूचना मिलती है, इधर, उधर, दूर, परे, बाएं, दाएं, सामने, आई बात समझ में। इधर आओ, इधर आइए, हम लोग इधर आए हैं, इधर सीता आई क्या, समझ रहे ना, इधर तो इधर ही है, लेकिन बाकी सारी चीजें बदल रही हैं, इधर नहीं बदल रहा है। तो जिसमें बदलाव न हो, परिवर्तन न हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अंत में है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक का मतलब है कि स्थिति, दशा का बोध हो, ठीक है, कौन सी दशा में है, नीचे, ऊपर, सामने, बाहर, भीतर, ठीक है। भीतर लोग बैठे हुए हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि दशा क्या है, भीतर में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। सामने पहाड़ है, तो पहाड़ की स्थिति का क्या पता चल रहा है, पहाड़ की दशा का पता चल रहा है कि सामने में पहाड़ है। तो ये अव्यय, इस तरह से जो प्रमुख अव्यय है उन्हें समझने के लिए हम इनके इस तरह से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि ऐसे अव्यय जो काल का वर्ग के बारे में बताएं, दिशा के बारे में बताएं, दशा के बारे में बताएं और फिर स्थान के बारे में बताएं। आगे बात समझ रहे? तो ये प्रमुख अव्यय हुए। अब हम अव्यय के प्रकार पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अव्यय के मूलतः 4 प्रकार होते हैं या 4 भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषयादि बोधक अव्यय, ठीक है। इस तरह से अव्यय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब एक एक करके क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ठीक है, इसके कुछ उदाहरण, संबंध बोधक अव्यय क्या है, इसके उदाहरण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, सभी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इसके उदाहरण देख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। क्रिया विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय वह अव्यय, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे अधिक मत बोलो, ठीक है, यहां क्रिया क्या है, बोलना, और कहा जा रहा है कि अधिक मत बोलो, यानी कि ज्यादा मत बोलो। तो अधिक क्या कर रहा है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, ठीक है। इसी प्रकार वह तेज भागता है, क्रिया क्या है इसमें, भागना। क्रिया विशेषण क्या होगा, तेज होगा,
क्योंकि किस तरह से भाग रहा है, तेज गति से भाग रहा है। तो तेज जो शब्द है यह भागने की विशेषता को बता रहा है कि भागने की प्रक्रिया क्या है, तेज गति से हो रही है। तो ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अच्छा, कभी कभी एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण के लिए भी विशेषता बताता है। कभी कभी एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने लगता है। जैसे वह बहुत धीरे धीरे गाता है। ठीक है, क्रिया क्या है यहाँ पे, गाना। ठीक है, कर्ता क्या है, वह। अब यहाँ देखें बहुत और धीरे। ठीक है, यह बहुत क्रिया विशेषण है जो धीरे धीरे की विशेषता बता रहा है, यानी कि धीरे धीरे भी, लेकिन कैसे, बहुत धीरे धीरे। आई बात समझ में ना। तो कभी कभी एक क्रिया विशेषण भी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ बहुत, अगर यह होता वह धीरे धीरे गाता है, आई बात समझ में, तो धीरे धीरे क्या होना था, क्रिया विशेषण होना था ना, गाने को बता रहा है। लेकिन इसमें बहुत जुड़ गया, तो बहुत क्या कर रहा है, अब यह धीरे धीरे की विशेषता बता रहा है। आगे बात नहीं समझ में कि धीरे धीरे ही नहीं, बहुत धीरे धीरे। तो इस तरह से एक क्रिया विशेषण भी दूसरे की विशेषता बताता है। स्पष्ट है। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय होते हैं वे अव्यय जो दो पदों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि जिन अव्ययों के प्रयोग से दो पदों के बीच में संबंध जुड़ता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संबंध बोधक अव्यय वह अव्यय होता है जिससे दो पदों के बीच में संबंध स्थापित होता है। जैसे कि राम कृष्ण के बाद स्कूल पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बाद है यह दो पदों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। राम कृष्ण के और स्कूल पहुंचा। ठीक है, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, संबंध स्थापित कर रहा है ना, कि राम कब स्कूल पहुंचा, कृष्ण के बाद। तो अगर के बाद को हटा दें आप तो क्या हो जाएगा, वाक्य गड़बड़, वाक्य सही नहीं है। तो दो पदों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जो अव्यय प्रयोग किए जाते हैं वो संबंध होते हैं। इसमें भर, वह दिन भर काम करता रहा। ठीक है, तो भर क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है कि वह व्यक्ति क्या करता रहा, दिन भर काम करता रहा। ठीक उसी प्रकार सीता गीता की अपेक्षा निर्दोष। तो यहाँ यह पता चल रहा है कि सीता जो है वह गीता की अपेक्षा क्या है, निर्दोष है। ठीक है ना, तो ये जो अपेक्षा है क्या कर रहा है, इस बात को स्पष्ट कर रहा है, संबंध जुड़ रहा है कि जो गीता है वह सीता की तुलना में क्या है, निर्दोष है। ठीक उसी प्रकार यह काम केवल राम कर सकता है। दो पद है। ठीक है, इन दो पदों को कौन जोड़ रहा है, केवल जोड़ रहा है। उसी प्रकार योग्य। ठीक है, तुम राम के योग्य नहीं हो या तुम इसके योग्य हो। तो देख रहे हैं आप कि ऐसे अव्यय जो दो पदों के बीच में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। स्पष्ट है बच्चे। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं यह दो शब्दों, दो उपवाक्यों और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। शब्दों के बीच में भी आते हैं, वाक्यों के बीच में भी आकर के जोड़ते हैं और उपवाक्यों के बीच में भी आकर के जोड़ते हैं। जैसे ईमानदारी और परिश्रम। एक शब्द क्या है, ईमानदारी, और दूसरा शब्द क्या है, परिश्रम। दोनों को जोड़ रहा है। ईमानदारी और परिश्रम सफल होने के लिए आवश्यक है। यहाँ देखिए, मैं बीमार हूँ, एक वाक्य है, इसलिए कॉलेज नहीं आ सकता। यहाँ दो शब्दों के बीच में जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है और यहाँ दो वाक्यों को भी जोड़ रहा है। आई बात समझ में। ठीक उसी प्रकार देखिए, अब आप यह सब कह सकते हैं कि संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में क्या अंतर है, वो भी तो जोड़ रहा है ना, संबंध बना रहा है। संबंध बोधक अव्यय सिर्फ पदों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन समुच्चय बोधक जो अव्यय है इनका प्रयोग दो शब्दों, दो उपवाक्यों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक है,
मेरे घर में विवाह है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि वह मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। अतः आया और क्या कर दिया, दो वाक्यों को जोड़ दिया। तो इसमें आते हैं क्योंकि, जो कि, इसलिए, और, इत्यादि, अतः, ठीक है, यद्यपि, ये सब क्या है, दो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। स्पष्ट है बच्चे? ठीक है। अब अंतिम अव्यय, और वह है विस्मयादि बोधक। जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग खुशी व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य, घृणा इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे तुम यही हो, आश्चर्य हो रहा है ना, अचानक से देखा और कहा कि अभी तक आप यही हैं, तो कहा अरे तुम यही हो। खुशी व्यक्त करने के लिए वाह, कमाल कर दिया, है ना। तो वाह क्या है, खुशी के लिए व्यक्त हुआ है, तो यह भी विस्मयादि। ठीक उसी प्रकार दुख व्यक्त करने के लिए हाय, यह बुरा हुआ। शोक प्रकट करने के लिए या दुख प्रकट करने के लिए, अगर कोई दुखद घटना घट गई तो हम क्या कहते हैं, हाय तो बहुत बुरा हुआ, कहते हैं ना। तो ये जो हाय है, या फिर घृणा व्यक्त करने के लिए छी कहते हैं ना आप लोग, कैसे कर दिया ये तुमने, छी वो तो बहुत बुरा है, छी वो तो बहुत खराब है। तो ये सब अव्यय क्या है, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा इत्यादि व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शाबाश, वाह होता है ना, खुशी व्यक्त करने के लिए हो गया। शोक व्यक्त करने के लिए आह, ओह कहते हैं ना, ओह चोट लग गई, है ना, ओह कैसे हो गया, ठीक है। वे अव्यय जिससे आश्चर्य, शोक, दुख, घृणा, प्रसन्नता आदि का भाव व्यक्त हो, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो अव्यय किसे कहते हैं समझ गए, ठीक है, और अव्यय के प्रकार भी समझ गए, ठीक है ना। बस